सुप्रभातम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बैगनी दरभंगाता। बहु छात्राः भवन्तः जानन्ति, उपशास्त्री कक्षायां साहित्यपत्रे श्रुतबोध पुस्तकं निर्धारितं वर्तते। श्रुतबोध पुस्तके छन्दसां लक्षणं वर्णितमस्ति। गतकक्षायाम् अहं गणपरिचयं प्रस्तुतवान्। सम्प्रति अहं आर्यादि छन्दसां लक्षणं उदाहरणं च व्याख्यास्यामि। महाकवि कालिदासेन स्वरचित श्रुतबोधे आर्या छन्दस्य लक्षणम् एवं प्रकारेण उक्तम्। यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीये अपि 18, द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। यस्या प्रथमे पादे तथा तृतीये अपि पादे 12 मात्राः भवन्ति, द्वितीये पादे 18 मात्राः भवन्ति, चतुर्थके पादे च 15 मात्राः भवन्ति, सा आर्यः छन्दः कथ्यते। यस्यावृतेः प्रथमे आद्ये पादे चरणे 12 मात्रा भवन्ति, अर्थात जिस छंद के प्रथम चरण में 12 मात्रा होते हैं, तृतीय अपि पादे चरणे और तृतीय पाद में तीसरे चरण में भी 12 मात्रा भवन्ति, 12 मात्रा होते हैं। द्वितीय पादे 18 भवन्ति, द्वितीय पाद में 18 मात्राएं होती हैं। चतुर्थके अर्थात चतुर्थे पादे चरणे 15 मात्रा भवन्ति, अर्थात चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। वह आर्या नामक छंद वृत्ति कहलाता है। एवं प्रकारेण आर्यायां पूर्वार्धे 30 मात्रा, परार्धे च 27 मात्रा भवन्ति। इस प्रकार से आर्या के पूर्वार्ध में 13 मात्राएं, 30 मात्राएं और उत्तरार्ध में 27 मात्राएं होती हैं। उदाहरण यथा सा जयति जगत्यार्या देवी दिवमुत्पत्तिस्नुरतिरुचिरा या दृश्यते अंबरतले कंसवधोत्पात विद्युत दिवा। इस उदाहरण में, इस श्लोक में प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं हैं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं हैं और चौथे चरण में 15 मात्राएं हैं। अतः यह आर्या नामक छंद का उदाहरण हुआ। आर्या छंद से मिलता जुलता इसके 2 उपभेद कहा जा सकता है, गीति ही उपगीति ही। गीति छन्दस्य छन्दसां लक्षणं वर्तते। आर्या पूर्वार्ध समं द्वितीयमपि यत्र भवति साधु गते
छंदो विदस्तदानीं गीतिं तां प्राक्तना ही भासन्ते। अर्थात हे साधुगते, यत्र द्वितीयम् अपि आर्जा पूर्वार्ध समं भवति तदानीं प्राक्तनः छंदो विदः तां गीतिं ही भासन्ते। अर्थात जिसके द्वितीय चरण में, कहने का मतलब है कि आर्जा पूर्वार्ध समं द्वितीयमपि, आर्जा के पूर्वार्ध सम के समान दूसरा भी अगर हो, मात्राएं हों, तो छंद के विद्वान लोगों ने, जानकार लोगों ने, छंद के पंडितों ने, छंद शास्त्र के जानकारों ने उसे गीति छंद की संज्ञा दी है। कहने का भाव है कि जिस छंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों आर्जा के पूर्वार्ध के समान हो, उसे कवियों ने गीति नामक छंद कहा है। जैसे केशव वंशी गीति लोक मनोहारिण हारिणी जयति गोपीमान ग्रंथे विमोचनी दिव्य गायनश्चर्या। इस श्लोक में पूर्वार्ध में 30 मात्राएं हैं और उत्तरार्ध में भी 30 मात्राएं हैं। अर्थात आर्या छंद के पूर्वार्ध के समान। पूर्वार्ध का मतलब हुआ प्रथम पाद में 12 और द्वितीय पाद में 18 मात्राएं। 12 और 18 ये मात्राएं मिलकर 30 हो जाती हैं। तो गीति छंद के पूर्वार्ध में भी 30 मात्राएं और उत्तरार्ध में भी 30 मात्राएं होती हैं। अतः यह गीति छंद कहलाता है। अब उपगीति छंद का लक्षण दिया गया है। आर्जोत्तरार्ध तुल्यं प्रथमार्धम अपि प्रयुक्तं चेत लोके ताम उपगीतिं प्रकाशयन्ते महाकवयः। प्रथमार्धम अपि आर्जोत्तरार्ध तुल्यं प्रयुक्तं चेत लोके महाकवयः ताम उपगीतिं प्रकाशयन्ते। यत्र वृते प्रथमार्धम पूर्वार्धम अपि आर्जोत्तरार्ध तुल्यम आर्जा अपरार्ध सदृशं प्रयुक्तं नियोजितं चेत भवेत् तदा लोके छंदो जगति महाकव्यः काव्यकर्तारो विद्वांसः ताम पूर्वोक्त लक्षण लक्षिताम उपगीतिं तन्नाम्नि वृत्तिं प्रकाशयन्ते कथयन्ति। तात्पर्य यह है कि आर्जा छंद के उत्तरार्ध की भांति, अर्थात तृतीय और चतुर्थ चरण, तृतीय में 12 और चतुर्थ में 15, कुल मिलाकर 27 मात्राएं होती हैं। तो आर्या छंद के उत्तरार्ध की भांति जिस छंद में, जिस श्लोक में पूर्वार्ध भी और उत्तरार्ध भी 27 मात्राओं वाली होती हैं, तो उसे उपगीति आर्या छंद कहते हैं। जैसे अधिसुर भारती भरतवर्षिया भारती भातु येन हि भाषा राष्ट्रस्योन्नति पदवीं सदा यातु। यह श्लोक, इसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही समान हैं और आर्जा के उत्तरार्ध के सदृश हैं। इसमें 27 मात्राएं पूर्वार्ध में भी हैं और उत्तरार्ध में भी हैं। अतः यह उपगीति छंद का उदाहरण हुआ। इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने बाल छात्रों के लिए, नवशिक्षु छात्रों के लिए
छंदों के सरल सरल लक्षण को प्रस्तुत किए हैं। आज आपको मैंने बतलाया आर्जा छंद का लक्षण, आर्जा गीति आर्जा और उपगीति आर्जा के लक्षण एवं उदाहरण। आशा है छात्रगण इससे लाभान्वित होंगे और इसका अपने अध्ययन अध्यापन काल में श्लोक के छंद गणना में प्रयोग करेंगे और लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।